नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक सामाजिक पारिवारिक कहानी है। बहू, तुम अपने पति को भी बदल नहीं पाई। अरे वाह बिट्टू, सच में तू बड़ी भाग्यशाली है। तेरा पति कितनी परवाह करता है तेरी। अभी तुम बुआ बनी भी नहीं कि तुम्हें मायके भेज दिया। बड़ी खुशकिस्मत होती है वो पत्नियां जिनके पति उनकी बातें सुनते हैं। नजर न लगे तुम दोनों की जोड़ी को। भाभी अपनी ननद दिव्या की नजर उतारते हुए बोली, जिसने अभी अभी घर में प्रवेश किया था। भाभी की बात सुनकर दिव्या मुस्कुरा कर रह गई, लेकिन मुस्कुराहट भी ऐसी जिसमें खुशी कम दर्द ज्यादा था। और ये देखकर दिव्या की मम्मी बोली, बहू वो थकी हारी आई है, उसे थोड़ा आराम करने दे। बाद में तुम आराम से उससे बात कर लेना। और वैसे भी तुम्हें हॉस्पिटल चलना है ना। अपनी सास की बातें सुनकर भाभी दिव्या को मम्मी के ही कमरे में आराम करने के लिए छोड़ आई और साथ में ये भी बोलाई, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे बुला लेना, मैं बस थोड़ी देर में अस्पताल से आ रही हूँ। भाभी के कमरे से बाहर जाती ही दिव्या की आंखों में से अब तक छुपा के रखे हुए आंसू बाहर आ गए। रोना तो वो बहुत जोर जोर से चाहती थी, लेकिन भाभी को पता न चल जाए इसलिए चुप थी। आखिर मम्मी और रजत भैया ने मना किया था उसे अपनी भाभी को कुछ भी बताने के लिए। खैर, अभी दिव्या आंखों में आंसू लिए अपनी किस्मत के बारे में सोच ही रही थी कि इतने में मम्मी कमरे में आ गई और उससे बोली, क्या हुआ मेरी बिट्टू को? खड़ी खड़ी क्या सोच रही है? बड़ी थकी भी लग रही है। दिल पे ज्यादा बोझ मत ले बेटा, आराम कर ले। तब तक मैं तेरी भाभी को डॉक्टर के पास ले जाती हूँ, आज उसे चेकअप के लिए ले जाना है। कहकर मम्मी भाभी को लेकर रजत भैया के साथ घर से रवाना हो गई। अब घर में अकेली दिव्या ही बची थी। दरवाजा बंद करके वापस मम्मी के कमरे में आकर पलंग पर लेट गई। सोना तो चाहती थी पर नींद ही नहीं आ रही थी। दुनिया के साथ जैसे नींद भी उसकी बैरी हो गई हो। लेटे लेटे ही अचानक भाभी की बातें दिमाग में घूमने लगी। खुशकिस्मत पत्नी, प्यार करने वाला पति, परवाह करने वाला पति। कितनी बड़ी गलतफहमी है भाभी को। भाभी को ही क्या, जितने भी उसके जानने पहचानने वाले हैं सभी को। लोगों को क्या ही दोष दें। शुरू में जब वो रमित से शादी होकर ससुराल गई थी तो उसे भी तो यही गलतफहमी थी। अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की मानती थी। ससुराल में कोई कमी नहीं थी। बड़ा सा घर, गहने, साड़ियां, घर में नौकर चाकर, सब कुछ तो था उसके पास। पर नहीं था तो बस पति का प्यार, पति का साथ नहीं था। रमित उसे पूरा सम्मान देता था, दोस्तों की तरह उससे बातें भी करता था, पर सिर्फ दिन में, वो भी सबके सामने। रात को तो वो कमरे में आता ही नहीं था, या यूं कहे घर पे ही नहीं होता था। ये बात दिव्या को बहुत अजीब लगती थी, पर क्योंकि रमित का अच्छा खासा बिजनेस था, इस कारण उसे लगा कि शायद रमित जरूरी काम से बाहर गए होंगे। शादी के 2 दिन बाद पग फेरे के लिए भी जब वो मायके आई थी तो कुछ दिन बाद ही रमित उसे लेने आया था। उसके बोलचाल व्यवहार से किसी को भी ऐसा नहीं लगा कि कुछ गलत है। उल्टा वो तो सभी से हंसी मजाक कर रहा था, तो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। जो भी रमित से मिलता वो तो दिव्या की किस्मत पे वाकई गर्व कर रहा था कि रमित से शादी करके दिव्या की तो किस्मत खुल गई। ससुराल आने के बाद में भी रमित ने दिव्या से अच्छे से ही बात की, लेकिन थोड़ी देर बाद जरूरी काम का कह के वो घर से रवाना हो गया। और फिर वही हुआ जो शुरुआत के 2 दिनों में हुआ था, वो रात को घर ही नहीं आया। पर इस बार दिव्या ने अपनी सास मालती जी से पूछा तो मालती जी ने कहा, अरे बेटा, इतना बड़ा बिजनेस है, उसे संभालने के लिए एक अकेला रमित, कई बार तो उसे बाहर के क्लाइंट के साथ अर्जेंट मीटिंग में भी जाना पड़ता है, तो उसे अपना पूरा समय भी देना होता है। इस कारण कई बार ऑफिस में भी स्टे करना पड़ जाता है। लेकिन ये तो अब हर रोज की बात होने लगी थी। 4-5 दिन निकल जाने के बाद उसने रमित से ही पूछा तो वो सकपका गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो तो उठकर जरूरी काम का बहाना करके बाहर निकल गया। उसकी हड़बड़ाहट देखकर दिव्या को शक होने लगा, कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है, पर पूछूं किससे? मालती जी कुछ कह नहीं रही थी। रमित भी काम का बहाना कर रहा है, घर में और कोई है नहीं, सिर्फ नौकर चाकर के अलावा। दूसरे दिन में उसने रमित से सवाल किया तो फिर वो हड़बड़ा के घर से निकल गया और फिर वही लौट कर नहीं आया। लेकिन 2-4 दिन तक ऐसा चलता रहा तो अब की बार रमित दूसरे दिन भी घर ही नहीं आया। यह देखकर मालती जी ने उसे फोन लगाया। रमित ने कहा, क्या घर आऊं मैं? आपकी बहू तो हमेशा एक ही सवाल करती रहती है और आपको तो सब पता ही है। हालांकि रमित गुस्सा मालती जी पे था, पर उसने बहू का नाम ले लिया, इस कारण मालती जी को गुस्सा आ गया। उन्हें लगा दिव्या ने रमित से झगड़ा किया है, इसलिए वो सीधे दिव्या के पास पहुंच गई। बहू, ऐसा क्या कह दिया तुमने रमित से जो वो घर पे ही नहीं आ रहा? उनकी बात सुनकर दिव्या हैरान रह गई, पर उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा मम्मी जी। मैंने तो सिर्फ पूछा था कि वो रात में घर क्यों नहीं आते। आखिर पत्नी होने के नाते इतना तो मैं उनसे पूछ ही सकती हूँ। आखिर ऐसा क्या काम है तुमको उससे जो उससे ये सब पूछ रही हो? क्या कमी है तुम्हें इस घर में? पहनने को महंगे कपड़े मिल रहे हैं, इतने गहने मिल रहे हैं, घर में नौकर चाकर काम कर रहे हैं, ऐशो आराम की जिंदगी है।
और क्या चाहिए तुम्हें उससे जो उसे परेशान कर रही है? मालती जी गुस्से में बोली। उसकी बात सुनकर दिव्या बिल्कुल ही हैरान रह गई। आखिर एक सास बेशर्मों की तरह पूछ रही है उसे उसके पति से क्या चाहिए, तो वो क्या ही जवाब दे। ने धीरे से कहा, मम्मी जी, क्या एक पत्नी को अपने पति से यही सब कुछ चाहिए होता है? रमित मेरे पति हैं, पर कहते कहते दिव्या रुक गई। उसे खुद बोलने में शर्म आ रही थी कि वो क्या बोल रही है, पर मालती जी तो गुस्से में बोली, तू पत्नी है उसकी, आज तक रिझा तो नहीं पाई उसे, क्या फायदा तेरी खूबसूरती का? मैंने तो सोचा था तेरी जैसी खूबसूरत पत्नी आने के बाद मेरा बेटा बदल जाएगा, कम से कम उसे लड़कियों में कुछ तो इंटरेस्ट होगा, लेकिन तेरे आने के बाद उसने घर में ही आना बंद कर दिया। अब मैं क्या करूं? अचानक ही कहते कहते मालती जी रुक गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने वो सब कुछ बोल दिया जो उन्हें बोलना ही नहीं चाहिए था। दिव्या बिल्कुल हैरान परेशान उनकी तरफ देखने लगी। उसको अपनी तरफ देखते हुए मालती जी एकदम चुपचाप से रवाना हो जाती हैं कमरे से, जबकि दिव्या वहां ठगी सी खड़ी रह जाती है। इतना बड़ा धोखा, मतलब रमित एक गे है? इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो करे तो क्या करे। काफी देर तक वो रोती रही। एक बार घर में फोन लगाने की भी सोची, पर फिर सोचा उससे पहले रमित से बात कर लेनी चाहिए। इसलिए अब वो रमित से साफ साफ बात करना चाहती थी। और 2 दिन तक रमित घर नहीं आया। इस दौरान मालती जी भी दिव्या से बचती रही। खैर कुछ दिन बाद रमित घर पर आया तो दिव्या ने उससे साफ साफ पूछा। तब जाकर पता चला कि रमित ने तो उससे शादी मालती जी के दबाव में आकर की थी, नहीं तो उसे लड़कियों में कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। वो तो अपने दोस्त मनन को बहुत चाहता था और उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता था, पर मालती जी ने समाज की दुहाई देकर रो देकर उसकी जबरदस्ती शादी करवा दी। ये सब सुनकर दिव्या अपना सर ही पकड़कर बैठ गई। अब उसे अपने भाई रजत और मम्मी को बुला लिया था और सब बातें पता चलने के बाद रजत भैया ने रमित से साफ साफ पूछा, रमित जी, अब जो हो चुका है वो हो चुका, लेकिन अब आगे का क्या सोचा है? तब रमित ने भी साफ साफ कह दिया, दिव्या यहाँ चाहे तो रह सकती है, उसके यहाँ रहने से उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी, ना उसके मान सम्मान में कोई कमी आएगी, लेकिन मैं उसे पति की तरह प्यार नहीं दे सकता। इससे पहले कि रजत भैया कुछ कह पाते, मालती जी हाथ जोड़ के बीच में ही बोली, दिव्या, मैं जानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन बेटा अब तुम इस घर की बहू हो, इस घर की इज्जत मान मर्यादा तुम्हारे हाथों में है। तुम चाहो तो मैं सब कुछ तुम्हारे नाम पे कर देती हूँ, पर तुम मत जाओ। ये सुन के दिव्या गुस्सा हो गई। अपनी बदनामी ना हो इसके कारण आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे कोई बात नहीं करनी है आपसे, इस फसाद की जड़ तो आप ही हो। तभी रजत भैया ने कहा, अब जो भी निर्णय लेना है दिव्या को लेना है, हम उसके हर निर्णय में उसके साथ होंगे। और रही बात यहाँ रुकने की, तो अभी फिलहाल हम इसे मायके लेकर जा रहे हैं ताकि शांतिपूर्वक वो अपना निर्णय ले पाए। इतना कह के रजत भैया और मम्मी उसे घर लेकर आ गए, पर रास्ते में उसे जरूर समझा दिया कि तुम भाभी से अभी कुछ मत कहना, उनका समय पूरा है, महीने पूरे हैं और तुम तो उनकी लाडली हो। ये सब सुन के वो बहुत परेशान हो जाएंगी। फिर भी जो भी निर्णय लेना है हम वो बाद में ले लेंगे। सच, वक्त कैसे बदलता है वो आज दिव्या ने देख ही लिया। कहाँ तो वो 1 महीने पहले खुद को अपनी शादी को लेकर इतनी ज्यादा खुश थी, पर कहाँ अब वो इस शादी को लेकर परेशान हो चुकी है। और अब वो निर्णय लेने की बात हो रही है, जो हिम्मत अभी वो हिम्मत रमित पहले कर चुका होता तो शायद उसकी जिंदगी तो बर्बाद नहीं होती। खैर तभी फोन की घंटी बजी तो उसने देखा मम्मी का फोन था। उन्होंने ये बताने के लिए फोन किया था कि भाभी को डॉक्टर ने एडमिट कर लिया है और वो जल्द ही बुआ बनने वाली है। आखिर थोड़ी देर में मम्मी का फिर से फोन आया और उन्होंने बताया कि भाभी ने बेटी को जन्म दिया है। ये सुनकर जहां वो भाभी के लिए बहुत खुश थी, लेकिन तब अपनी भतीजी को उसने गोद में लिया। उसे देखकर मन ही मन उसने निर्णय भी ले लिया। आखिर कुछ दिनों के बाद उसने अपना निर्णय अपनी मम्मी और भैया को बता दिया। वो रमित के साथ नहीं रह सकती थी। आखिर खुश रहने का हक उसे भी है, माँ बनने का हक उसे भी है, और ये खुशी उसे सोने के पिंजरे में तो नहीं मिल सकती थी। उसके इस निर्णय का उसके मायके वालों ने पूरा सम्मान किया, यहाँ तक कि रमित ने भी, क्योंकि उसकी मम्मी की जिनमें दिव्या की कोई गलती नहीं थी। बिना कोर्ट कचहरी के दोनों ने सहमति से तलाक ले लिया और तलाक के एवज में दिव्या ने कोई भी पैसा नहीं लिया। बस उसके मायके वालों ने जो सम्मान दिया था वही वह वापस लेकर आई। हालांकि रमित की सच्चाई समाज के सामने आने पे काफी बदनामी हुई। कुछ दिनों के बाद दिव्या ने अपने करियर की शुरुआत की और उसके बाद दिव्या के भाई ने एक अच्छा सा लड़का देखकर उसका पुनर्विवाह भी करवा दिया। आप लोगों को हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।